पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगीं, मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का दो टोक पैगाम। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। पीटीआई का बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत ने मंजूर कर लिया। हुकूमत से मुज़ाकरात में पीटीआई ने मुतालबात का इब्तदाई खाका पेश कर दिया। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर देने पर इत्तफाक। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में असद कैसर ने कहा, आज इब्तदाई बातचीत हुई, बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ 2 जनवरी को होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हमें कोई एतराज़ नहीं कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई को मालूमात पहुँचाए और हिदायत ले। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, आज के मुज़ाकरात में बड़ी सख्ती से ये बात तय की गई है कि मामलात इसी 4 दीवारी में तय करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी बातचीत करेगी, लेकिन कोई भी फैसला करना उसका मैंडेट नहीं। एक इंटरव्यू में सेनेटर अली जफर ने वाज़ेह किया कि फैसला सिर्फ बानी पीटीआई करेंगे। बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान होता है। फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं पर यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया का भी इजहार तशवीश। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस में सजा पाने वाले 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। इन अफराद को 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई थी। सांगड़ के चक नंबर 38 में घर और बाड़े में आग लग गई। आग से घर के सामान को नुकसान पहुंचा। एक भैंस और 10 बकरियां जलकर हलाक हो गईं। पंजाब में रात गए धुंध के बायस मोटरवे को बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे कोट मोमिन से अल्लाह इंटरचेंज तक मोटरवे बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हिफाजती इकदाम के तहत बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई। फैसलाबाद में थाना सदर की हुदूद से डिलीवरी बॉय को लूटने वाले डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान ने गुज़िश्ता रोज मछली फार्म के करीब डिलीवरी बॉय से पिज्जा और रकम लूटी थी। गिरफ्तार मुलजिमान ने अपनी तमाम वारदातों का एतराफ़ कर लिया। बहावलनगर में साले 9 के मौके पर आतिशगीर मवाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। आतिशगीर मवाद फरोख्त करने वाले 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रैकडाउन जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। महाजिर सकाफत डे की शब MQM की कराची में मोटरसाइकिल रैली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने फारूक सत्तार को पीछे बिठाकर मोटरसाइकिल चलाई। कहा, मुझे MQM ने गवर्नर बनाया, मैं हक परस्त गवर्नर हूँ। बोले उन्होंने तमाम सकाफतों के फूल गवर्नर हाउस में लगाए। महाजिर सकाफत का फूल लगाकर गुलदस्ता मजीद खुशबूदार बना रहे हैं। होने वाले एपेक्स कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन वाले इलाकों में भी अवाम पर तशद्दुद नहीं करते। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, ऐसे ही अहलकार D चौक पर भी लगाने चाहिए थे। मोहसिन नकवी अली अमीन की बरजुस्तगी पर हंस दिए, चुप रहे। अली अमीन ने विफाक और पंजाब के वज़रा के गैर संजीदा बयानात का शिकवा किया। मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसे बयानात नहीं आएंगे। कुरम के मसले के पायदार हल के लिए दोनों रहनुमाओं का मिलजुल कर काम करने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। काबीना इजलास में कुरम में रिलीफ एमरजेंसी की भी मंजूरी। मुताल्लिका हुक्काम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत की अमन व अमान बरकरार रखने के लिए विफाक से FC तैनात करने की दरख्वास्त। इजलास से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारी हथियार रखने और मोर्चों का कोई जवाज़ नहीं। कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं कि मुसल्लह ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियार रखने की इजाज़त दे।
फरीकैन के दरमियान मुआहदा होने के बाद सड़क खोल दी जाएगी। इजलास के मिनट्स के मुताबिक कुरम में तमाम बंकर और भारी असलहा हुकूमती तहवील में ले लिया जाएगा। रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारा रोड खोल दो और लोगों तक ये फूड, मेडिसन या पेट्रोलियम ये रसाई पहुँचा दो और लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको बचा दो। कि अब यकीन करो गांव में गदागरी हो रही है। कुरम के MNA हमीद हुसैन का गैर मशरूत तौर पर हंगू पाराचनार रोड खोलने का मुतालबा। कहा, रोड खोलने के लिए असलहा जमा कराने की शर्त का मतलब है कि रोड खोलना उनके हाथ में है। वज़ीर आला KP के हुक्म पर पाराचनार में अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की तरसील जारी। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दर्जनों मरीजों को इलाज के लिए पेशावर पहुँचाया जा चुका। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना चौथे रोज भी जारी। धरने के शुरका का कहना है कि रास्ते खोलने तक धरना जारी रहेगा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से GSP+ स्टेटस पर भी इजहार तशवीश किया है। हम मौका दे रहे हैं कि वो GSP+ स्टेटस वापस ले लें। मुखालिफिन को निशान इबरत बनाने के लिए हुकूमत की मुल्क की माईशत तबाह करने से बाज रहे। और 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखिर होने पर शेख वकास अकरम ने सवाल उठाया कि फैसला कहाँ लिखा जा रहा है जो इतनी मुश्किल पेश आ रही है। उन्हें डर है कि मामला आला अदालतों में गया तो शायद पहली पेशी पर ही उड़ जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात में बामानी पेशरफ्त के लिए बानी PTI से मुलाकातों पर सख्तियाँ कम करने, कमेटी की बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। मलका कोसार मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। आसमान से गिरते नर बर्फ के गालों ने हर शय को ढांप लिया। कुदरती मनाजिर देखने के लिए शौकीन मुल्क भर से मरी की जानिब खिंचे चले आए। आज़ाद कश्मीर में ग्रीस वैली में दरिया नीलम पर पानी जम गया। दरिया पर जमी बर्फ पर बच्चों की मौज मस्ती। खूबसूरत मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज होने लगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से धुंध छट गई। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी के डेरे हैं। कोयटा में दर्जा हरारत -5 तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज से कराची में साइबेरियन हवाएं चलने का इम्कान जाहिर कर दिया। अब 18 साल के बाद यहाँ पर मुझे रिहा कर दिया गया है, तो बराह करम मेरे सफरी दस्तावेज़ात पाकिस्तान गवर्नमेंट जल्द से जल्द बना दे ताकि मैं बिलाखिर अल्लाह ताला मौका दे इंशाअल्लाह अपने घर वालों से, अजीज़ व क़ारब से और आज़ादी की सांस ले सकूं, उनसे मिल सकूं और आज़ादी की सांस ले सकूं। जिंदगी के 18 कीमती साल भारत में सलाखों के पीछे गुजारने वाला कराची का मोहम्मद फहद वतन वापसी और घर वालों से मिलने के लिए बेताब। सफरी दस्तावेज ना होने के बायस सरहद पार आना मुश्किल। हुकूमत से पासपोर्ट की फराहमी में मदद की अपील। जियो न्यूज़ ने मोहम्मद फहद की फरियाद दफ्तर खारजा तक पहुँचा दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, जब भी उनके पास ऐसा कोई केस आता है तो ज़रूर इक़दाम करते हैं। मोहम्मद फहद 24 साल की उम्र में दादी से मिलने भारत गया। वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर गिरफ्तार हुआ। दहशतगर्दी समेत मुतादिद मुकदमात बना दिए गए। बिलाखिर कर्नाटका की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। कराची में शहरी को अगवा करके तावान लेने वाले 8 CTD एहलकार जमानत मनसूखी के बाद कमरा अदालत से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2022 में दर्ज मुकदमे में मुलविस तमाम 9 CTD एहलकारों की अबूरी जमानत मनसूख करके उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। एक मुलजिम पहले ही से जेल में है। दीगर 8 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन CTD एहलकारों पर शहरी ज़िशान को अगवा करके 15 लाख रुपए तावान लेने का इल्ज़ाम है। कराची में पानी की तवील बंदिश पर एहतजाज करने वाले शहरियों के खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मतन में लिखवाया कि हुजूम ने कार्य सरकार में मुदाखलत की, फसाद फैलाया। टैंकर शहरियों को पानी फराहम करने जा रहे थे, उनके नल खोलकर पानी बहाया गया। बहावलपुर में नौकरी का झांसा देकर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और तशद्दुद का शिकार लड़की दम तोड़ गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, गुर्दे भी फेल हो चुके थे। पुलिस ने बताया मुलजिमान 9 दिसंबर को लड़की को विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी छोड़ गए थे। मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है।
रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में अटक से आई खातून से सिक्योरिटी गार्ड की मुबैना ज्यादती। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्ची का इलाज कराने के लिए आने वाली मुतासरा खातून का मेडिकल करवाया जा चुका। मुलजिम को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सजा दिलवाई जाएगी। सिंध हुकूमत ने कराची में कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी बल्दियाती हुकूमत पर डाल दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो का शहर में कुत्तों के काटने की वैक्सीन बड़ी तादाद में मौजूद होने का भी दावा। कहा KMC के साथ मिलकर अस्पतालों की बहाली का काम जारी है। इस्लामाबाद F8 में अंडरपास आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। कहा सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिनों में मुकम्मल होगा। वजीर दाखिला की मुकर्ररा मुद्दत में दोनों मंसूबों की तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान कारोबार के लिए मुवाफिक मुल्क नहीं रहा। हुकूमत रुपए को मजबूत करने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दामात करे। तमाम सियासी जमातों के मफाद में है कि वो इकट्ठे हों, कौम की बेहतरी के लिए इत्तफाक़ राय पैदा करें। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़त। साल 2025 के लिए वाज़े काबिल अमल माशी रोड मैप का ऐलान करने की अपील। कारोबारी तबके की मुश्किलात और चैलेंजेस की निशानदही। कहा साल 2024 बिजनेस कम्युनिटी और आवाम के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। IMF के एक और प्रोग्राम के बावजूद रुपया मजबूत होने में नाकाम रहा। रुपये की मजबूती के बगैर माली दबाव कम करने की कोशिशें बेअसर रहेंगी। ज़राई महाज पर भी किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब में 16.5 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम की फसल की काश्त का हदफ हासिल ना हो सका। सिर्फ 12 मिलियन एकड़ रकबे पर फसल काश्त हो सकी। वज़ीर ज़राअत पंजाब की पाकिस्तान बिजनेस फोरम के एलामिये की तरदीद। आशिक हुसैन किरमानी ने कहा पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 65 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया था। 1 करोड़ 62 लाख 50 हज़ार एकड़ पर गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी, जो कुल हदफ का तकरीबन 99% है। मरीम नवाज के किसान दोस्त इक़दामात से गंदम की काश्त का हदफ हुसूल में मदद मिली है। कुरम और पारा चनार की आवाम को अद्वियात और ग़िज़ा की फराहमी हमारा फ़र्ज़ है। कुरम के लिए करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात राशन के ट्रक रवाना किए। मकसद था इस मुश्किल वक्त में पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हों। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुरम वाक़े पर खुशखबरी मिली, दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पा जाएगा। बाद में पता चला कि अब तक कुरम पर दोनों फरीक़ैन ने मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए। गवादर मरीन ड्राइव पर 9 दिन से मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे, सैलाब मुतासरीन के मुआवजे, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और न्यू एयरपोर्ट पर मकामी अफराद को रोजगार देने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की शांगला में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वालों के घरों और कब्रों पर हाजिरी। कहा कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जामे शहादत नोश करने वालों पर फ़ख्र है। महाजिर कल्चर डे आज मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस कराची में होगी। MQM पाकिस्तान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। गवर्नर सिंध की दावत पर 11 ममालिक के कौंसल जनरल्स का गवर्नर हाउस का दौरा। कौंसल जनरल्स ने महाजिर कल्चर डे के लिए होने वाली तैयारियां देखी और इंतजामात की तारीफ की। गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी ने कहा महाजिर कौम आज अपना यौम सकाफत धूमधाम से मनाएंगे। मुत्तहदा अरब इमारात जाने का कोई केस पुलिस तस्दीक के बगैर नहीं होगा। तमाम एजेंट्स को हिदायत कर दी गई। DG ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मोहम्मद तैयब का सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में बयान। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी अरशद महमूद ने कहा पाकिस्तानी अरब इमारात जा रहे हैं और ज़ेर मुबादला भी आ रहा है। UAE गैर हुनरमंद लेबर कबूल नहीं कर रहा। UAE का पाकिस्तान का कोटा 16 लाख था, इस वक्त 18.5 लाख पाकिस्तानी UAE में है। पाकिस्तानी नौजवान की अक्सरियत का मुस्तकिल तौर पर मुल्क छोड़ने से इनकार। 74% ने कहा पाकिस्तान में रहकर ही मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। 26% बेहतर मौक़ों की तलाश में मुल्क छोड़ने के लिए आमादा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, मुल्क छोड़ने के लिए राजी 30% नौजवानों ने सऊदी अरब,
20% ने दुबई को अपनी मंजिल कहा, बरतानिया को 9%, कनाडा अमेरिका के लिए 8%, यूरोप जाने के लिए 5% तैयार नजर आए। मुल्क छोड़ने के लिए राजी नौजवानों में अक्सरियत का ताल्लुक इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से है। इस्लामाबाद से 46%, खैबर पख्तूनख्वा से 35% ने मुल्क छोड़ने पर आमादगी का इजहार किया। मरात याफ्ता तबके के 36% नौजवान भी मुल्क छोड़ने के लिए राजी नजर आए। इसके बरक्स मजदूर या गैर मरात याफ्ता तबके में ये शरात 23% दिखाई दी। इस्राइली फौज की अलमवासी कैंप रफा और खान यूनिस में बमबारी। अलमवासी कैंप में बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 65 से जायद फलस्तीनी शहीद। अल-कस्साम ब्रिगेड किए जवाबी वार। इस्राइली क्वाडकॉप्टर मार गिराया। रॉकेट हमले से इस्राइली टैंक को भी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान अल-कस्साम ब्रिगेड अबू उबैदा का कहना है कि दुश्मन के कैदियों की किस्मत गजा में इस्राइल के बढ़ते हमलों से जुड़ी है। यमन से हूसी ग्रुप का इस्राइल पर ड्रोन हमला। इस्राइली फौज का एक ड्रोन मार गिराने का दावा। और मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक करने का प्रोग्राम। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल आज पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। IT माहिरीन के मुताबिक केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। इससे सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी।